करंट अफेयर के शानदार शो के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बिल्कुल एक बार सभी लोग मेरे साथ जल्दी से जल्दी लाइव जुड़ जाइए दोस्तों। उसके बाद जो अपनी शानदार जानदार क्लास से प्यारे बच्चे अपन इसकी स्टार्टिंग कर देते हैं। और जो लोग जुड़ चुके हैं मुझे एक बार अपना नाम कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए कि कौन कौन मेरे साथ जुड़ चुका है भाई। ठीक है, पंकज जी, बिल्कुल पंकज जी, मिथिलेश जी, अभिनव जी, सभी को नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। चलिए भाई, गणपति बापा का नाम लेते हुए दोस्तों क्लास के अपन स्टार्टिंग कर देते हैं। ठीक है, चलिए इससे पहले दोस्तों अपन क्या करेंगे, एक बार एक छोटा सा आपके लिए मोटिवेशन कोट है। क्या है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। ठीक है, अगर अभी तक आप सफल नहीं हुए हो, आपने भाई साहब बहुत पेपर दे दिए लेकिन आज तक आपका सिलेक्शन किसी में भी नहीं हुआ, तो आप ये देखो कि मेरी कमी कहाँ रह गई, मैंने क्या कमी कर दी। पेपर वाला पूछता क्या है, मैं पढ़ के क्या जाता हूं। ठीक है, वो आप कमी देखो, उस कमी पर काम करो, उस कमी को सुधारो, 100% आपको सफलता निश्चित मिलेगी। ठीक है भाई, चलिए अब दोस्तों क्लास के अपन स्टार्टिंग कर देते हैं। उससे पहले अपन एक बार कल का रिवीजन करेंगे फास्ट से। ठीक है, केवल 2 मिनट के अंदर दोस्तों कल का रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न देखो कल का कि हाल ही में ईरान ने कहा 8 साल में पहला राजदूत नियुक्त करा, यूएई के अंदर नियुक्त करा था। हाल ही में कौन सा राज्य कोप इंडिया एक्सरसाइज की मेजबानी करेगा, पश्चिम बंगाल करने वाला है। हाल ही में होंडा मोटर ने किसे अपना एमडी सीईओ नियुक्त करा, सुत्सुम ओटानी को नियुक्त करा था। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बाराक ने देश के पास परमाणु हथियार होने की पुष्टि करी, इजराइल के पास परमाणु हथियार होने की पुष्टि करी है। हाल ही में वित्त मंत्री 2022-23 में जीआई टैग सूची में कौन सा शीर्ष पर रहा। तो दोस्तों ये जो रहा था जीआई टैग में केरल राज्य शीर्ष पर रहा था। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला है, यूक्रेन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया, हिमाचल प्रदेश को। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की वुड कार्विंग को जीआई टैग मिला, लद्दाख की मिला था, कल पढ़ाया था याद होगा। हाल ही में किसे यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित करा गया, डॉक्टर नित्या अब्राहम को सम्मानित किया गया। हाल ही में किस बैंक द्वारा डिजिफोलियो को आज को लॉन्च किया गया, डीबीएस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए हो गया इतना। अब बिल्कुल आज की क्लास के दोस्तों अपन स्टार्टिंग कर देते हैं बिल्कुल धुआंधार तरीके से। एक सेकंड रुक जाओ। बिल्कुल जुड़ जाइए एक बार सभी लोग, फिर शुरुआत करें। चलिए भाई, ठीक है, कर दें स्टार्टिंग अब। बिल्कुल चलिए गुरुजी स्टार्टिंग कर दो। देखो भाई, प्रश्न संख्या पहला देखिए जल्दी से कि सर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गज उत्सव का उद्घाटन करा है। बिल्कुल प्यारे दोस्तों, गज उत्सव का उद्घाटन किया गया है। पहली बात तो किसके द्वारा, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ठीक है, और द्रौपदी मुर्मू क्या है, द्रौपदी मुर्मू प्यारे बच्चे अपनी राष्ट्रपति है, अपनी क्या है, भारत देश की राष्ट्रपति है। और ये कहां पर किया है, इन्होंने गज उत्सव का आयोजन कहां पर करा है, असम राज्य के अंदर। असम राज्य के अंदर गज उत्सव का आयोजन करा है। और असम में भी कहां पर किया है, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा, काजीरंगा नेशनल पार्क। कौन सा है भाई, काजीरंगा नेशनल पार्क। यहां पर इन्होंने गज उत्सव का आयोजन करा है। क्यों करा है, हाथी प्रोजेक्ट को 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य के अंदर। और जो काजीरंगा नेशनल पार्क है दोस्तों, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है प्यारे बच्चे एक सींग वाले गैंडे के लिए। एक सींग वाले गैंडे के लिए ये प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैंडे के लिए क्या है दोस्तों, ये प्रसिद्ध है। अब अगर मैं दोस्तों यहां पर बात करूं किसकी, यहां पर गुरुजी बात करेंगे अपन असम राज्य के बारे में।
तो भाई साहब असम राज्य की राजधानी बताइए एक बार, असम राज्य की राजधानी क्या हो जाएगी? तो प्यारे बच्चे राजधानी हो जाएगी दिसपुर। ठीक है, राजधानी क्या हो जाएगी? दिसपुर हो जाएगी यहाँ की राजधानी। अगर यहां से आपसे वर्तमान में मुख्यमंत्री आपसे पूछ लिया जाए तो प्यारे बच्चे हिमंत बिस्वा शर्मा, नाम नोट करना, हिमंत बिस्वा शर्मा, ये कौन हो गए? यहाँ के वर्तमान में सीएम हो गई। राज्यपाल अगर आपसे पूछ ले तो भाई साहब अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, नाम क्या है? गुलाब चंद कटारिया। नाम क्या है दोस्तों? गुलाब चंद कटारिया। ये कौन है? यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है। ठीक है सर, आपकी क्लास ही बहुत जबरदस्त होती है, धन्यवाद भाई। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों किसकी? नेक्स्ट अपन बात करेंगे, देखो असम राज्य के कुछ नेशनल पार्क हैं, इन नेशनल पार्क की अपन यहां पर चर्चा कर लेते हैं भाई। नेशनल पार्क की यहां पर चर्चा कर लेते हैं। पहला आपको बता दिया है कौन सा है, एक तो है कौन सा? काजीरंगा नेशनल पार्क। एक नोट करिए मानस नेशनल पार्क। ठीक है, एक नोट करना मानस के बाद नेमरी नेशनल पार्क। नेमरी के बाद एक नोट कर लेना दोस्तों डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। इसके बाद एक नोट कर लेना दोस्तों राजीव गांधी नेशनल पार्क। ठीक है, राजीव गांधी नेशनल पार्क। और एक लास्ट नोट कर लेना देहिंग पटकई नेशनल पार्क। और एक लास्ट, सिर्फ लास्ट ये नोट कर लेना रायमोना नेशनल पार्क। ठीक है भाई, कौन सा नोट करोगे? रायमोना नेशनल पार्क। इतना आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इतना आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें प्यारे बच्चे डोज के बारे में। देखो पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है। पहला प्रश्न देखिए कि सर भारत का पहला हाथी मृत्यु ऑडिट ढांचा किसने पेश करा? बिल्कुल भाई साहब, किसने पेश करा था? तमिलनाडु ने पेश किया है, याद रखना। किसके द्वारा पेश करा गया है? तमिलनाडु के द्वारा पेश किया गया है। दूसरा प्रश्न देखो, किस टाइगर रिजर्व में हाथी दत्तक ग्रहण योजना का अनावरण किया गया है? करंट का क्वेश्चन है ये। अनावरण किया गया है, किसमें करा गया है? तो प्यारे बच्चे ये करा गया है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के अंदर। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, इतना ही पूछेगा, डायरेक्ट आंसर ठोक के आना भाई। इसके बाद नेक्स्ट देखिए सर, अगस्त मलाई हाथी रिजर्व जिसे हाल ही में अधिसूचित किया गया है किस राज्य में मौजूद है? तो प्यारे बच्चे ये किस राज्य के अंदर मौजूद है? ये आपका दोस्तों तमिलनाडु के अंदर मौजूद है। कहां पर मौजूद है? तमिलनाडु के अंदर ये मौजूद है। नेक्स्ट सर, राष्ट्रीय विरासत पशु, याद रख लेना, हाथी को कहा जाता है राष्ट्रीय विरासत पशु। किसे कहा जाता है? हाथी को कहा जाता है राष्ट्रीय विरासत पशु। भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब करी गई थी? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार पूछ लेता है। भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब करी गई थी? तो प्यारे बच्चे ये करी गई थी 1992 के अंदर। 1992 के अंदर करी गई थी। विश्व हाथी दिवस ये कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। 12 अगस्त को मनाया जाता है विश्व हाथी दिवस भाई। नेक्स्ट, मंदिर अनुष्ठान करते हुए के लिए रोबोटिक हाथी को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य। तो प्यारे बच्चे ये बता चुका हूं, भारत का पहला राज्य ये कौन सा बना था? ये दोस्तों बना था केरल राज्य बना था भारत का पहला राज्य, जहां पर मंदिर के अंदर रोबोटिक हाथी लगाया जाएगा। मंदिर के जो भी रीति रिवाज है, कर्तव्य है, उन सभी को पूरा करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें सर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में करा है? तो प्यारे बच्चे किस राज्य के अंदर करा है? ये दोस्तों ये करा है राजस्थान के बीकानेर के अंदर। राजस्थान के बीकानेर के अंदर किया गया है, याद रखना, राजस्थान के बीकानेर के अंदर किया गया है भाई। नेक्स्ट सर, दिल्ली के लाल किला पर जय हिंद लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन किसने करा? बिल्कुल, उद्घाटन किसने करा है? ये करा है अपने गृह मंत्री ने उद्घाटन करा है। नाम बता दीजिए मुझे गृह मंत्री का, वर्तमान में गृह मंत्री कौन है, नाम बताइए। संयुक्त त्रिसेवा थिएटर के गठन की घोषणा किसने करी है? तो प्यारे बच्चे ये किसने करी है? राजनाथ सिंह ने घोषणा करी है। और कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइए कि जो राजनाथ सिंह है ये कौन से मंत्री हैं? ठीक है, कौन से मंत्री हैं? इसके बाद सर, सफलता सीरीज आ चुकी है, बिल्कुल भाई, अपने सपनों की सीरीज सफलता सीरीज आ चुकी है, सिलेक्शन वाली सीरीज अब की बार आ चुकी है। तो दोस्तों देखो प्रश्न संख्या पहला,
प्रश्न संख्या पहला देखिए और आंसर देने का प्रयास करिए कि सर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 25 जनवरी 1965 के बाद भी आधिकारिक प्रयोजनार्थ अंग्रेजी के निरंतर उपयोग के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? तो बताओ तुम्हारी कितनी तैयारी है। किस अनुच्छेद में 25 जनवरी 65 के बाद भी आधिकारिक प्रयोजनार्थ अंग्रेजी के निरंतर उपयोग के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? तो प्यारे बच्चे ये दिया गया है आर्टिकल 343(3) के अंतर्गत, आर्टिकल 343(3) के अंतर्गत। ठीक है भाई। इसके बाद सर कौन सा ग्रंथ कश्मीर के इतिहास का सबसे विस्तृत वर्णन करता है? कौन सा ग्रंथ करता है कश्मीर के इतिहास का वर्णन? देखो कौन सा करता है? तो प्यारे बच्चे ये करता है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी जो ग्रंथ है ये कश्मीर के इतिहास का वर्णन करता है, याद रखना। आज के बाद कौन सी लिपि सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, 100% छपेगा। तो भाई साहब कौन सी लिपि मानी जाती है? ये प्यारे बच्चे मानी जाती है आपके ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि मानी जाती है दोस्तों? ब्राह्मी लिपि मानी जाती है। नेक्स्ट, पेलाग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है? बताओ देखा कितनी तैयारी है तुम्हारी। पेलाग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो प्यारे बच्चे ये होता है विटामिन B3 की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट सर प्रत्येक वर्ष 29 जून को किसकी जयंती के उपलक्ष्य में भारत का सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? तो भाई साहब पहली बात तो सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है, ये याद रखना। और किसकी उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो प्यारे बच्चे ये है पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस की उपलक्ष्य में, पीसी महालनोबिस, लनोबिस है, लनोबिस, पीसी महालनोबिस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है क्या? विश्व भारत का सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है कब? 29 जून को भाई। ठीक है, बिल्कुल। अमित शाह और रक्षा मंत्री, बिल्कुल सही जवाब है पंकज जी आपका। जो गृह मंत्री है, गृह मंत्री तो कौन है? गृह मंत्री तो है दोस्तों अमित शाह। और जो राजनाथ सिंह है ये क्या है? आपके रक्षा मंत्री हैं। बिल्कुल भाई, धुआंधार तैयारी चल रही है आपकी, इसको ऐसे ही कंटिन्यू रखना भाई। इसके बाद नेक्स्ट अपन देखिए प्यारे बच्चे प्रश्न संख्या 2 कि सर गुजरात के सारंगपुर मंदिर में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किसने करा? ये देख लो, भगवान की मूर्ति है, हनुमान जी की मूर्ति है, कितनी फीट ऊंची है? 54 फीट ऊंची है। कहां पर? गुजरात के सारंगपुर के अंदर। फोटो देख लो, दिख रही है क्या? फोटो दिख रही होगी, बिल्कुल। कौन है? अभी बताया था, कौन है? अमित शाह। अमित शाह ने हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कर दिया है। अमित शाह क्या है दोस्तों? अमित शाह है अपने गृह मंत्री, ठीक है, होम मिनिस्टर। इसके बाद सर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री और धर्मेंद्र प्रधान ये कौन है? तो प्यारे बच्चे ये है केंद्रीय शिक्षा मंत्री। कौन है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री है। ठीक है, हो गया इतना। इसके बाद एक सेकंड रुक जाओ। चलिए, बिल्कुल। इसके बाद देखिए दोस्तों कि सर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है अभी हाल ही के अंदर। और ये कहां पर किया गया है दोस्तों? ये करा है, पहली बात तो किसने करा है? अमित शाह ने ही करा है। बहुत आजकल मूर्तियों का अनावरण कर रहे हैं। और कहां पर किया है दोस्तों? ये करा है गंगटोक के अंदर। और गंगटोक कहां पड़ता है? सिक्किम के अंदर। सिक्किम गंगटोक के अंदर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इनकी मूर्ति का अभी हाल ही में अनावरण किया है अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट सर मैक्सिको में हिडाल्गो राज्य के स्वायत्त विश्वविद्यालय में किसने स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा का अनावरण करा है? तो प्यारे बच्चे किसने करा है? ये किया है दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष ने। लोकसभा के अध्यक्ष ने, नाम क्लिक हो गया होगा। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला ने करा है भाई, ओम बिरला ने किया है। नेक्स्ट सर भगवान हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण कहां करा गया है? ठीक है, अनावरण कहां करा गया है? तो प्यारे बच्चे ये करा गया है गुजरात के मोरबी में। गुजरात के तो मोरबी नामक जगह है, गुजरात में मोरबी नामक जगह है, यहां पर किया गया है।
नेक्स्ट सर, भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बन रही है और कहां पर बन रही है? तो दोस्तों ये बन रही है बोध गया के अंदर। कहां पर बन रही है? बोध गया के अंदर बन रही है। नेक्स्ट सर, रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया कहां पर हुआ है? हैदराबाद के अंदर। कहां पर किया गया है दोस्तों? हैदराबाद के अंदर उद्घाटन करा गया है भाई। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखिए, सफलता सीरीज में पहला प्रश्न कि सर कौन सा रोग कारक एड्स के प्रसार के लिए उत्तरदायी है? किसकी वजह से एड्स होता है? किसके कारण होता है? जीवाणुओं या विषाणु? तो भाई साहब जो विषाणु है, विषाणु की वजह से एड्स होता है, ये याद रखना। नेक्स्ट, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी और ये किस स्थान पर हुई थी? तो प्यारे बच्चे ये हुई थी ढाका के अंदर। ये कहां पर हुई थी? ढाका के अंदर हुई थी। नेक्स्ट सर, किसे वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो भाई साहब किसे चुना गया था? नाम नोट कर लेना, सुभाष चंद्र बोस को। किसे चुना गया था? सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। नेक्स्ट इसके बाद सर, कौन सी कोशिकीय संरचनाएं प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती हैं? तो भाई साहब प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी कौन सी होती है? तो प्यारे बच्चे ये होती हैं राइबोसोम। राइबोसोम जो है प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है भाई। चलिए इसके बाद पांचवा देखो सर, तवा बांध कहां स्थित है? मेरे हिसाब से पहली बार सुना होगा आपने नाम, तवा बांध। तो प्यारे बच्चे जो तवा बांध है, तवा बांध कहां पर है? ये दोस्तों है आपका मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर क्या है? तवा बांध है। ठीक है भाई। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखें, बिल्कुल प्रश्न संख्या 3 कि सर हाल ही में दुनिया का व्यस्त एयरपोर्ट किसे घोषित करा गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगामी परीक्षाओं के लिए पूछा जाएगा, नोट कर लेना। और जो भी व्यस्तम एयरपोर्ट है जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर काफी व्यस्तम है, लगभग 10 हैं, उन सभी के बारे में भी आपको बताएंगे भी। पहली बात तो दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कौन सा है? हर्ट्स के अंदर, हर्ट्स फील्ड जैक्सन अटलांटा। ये जो है दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट अभी हाल ही में माना गया है। देख सकते हो कितनी एरोप्लेन यहां पर खड़ी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट देखें तो भाई साहब ये है कुछ दुनिया के टॉप 10 व्यस्त एयरपोर्ट। टॉप 10 एयरपोर्ट है सबसे व्यस्त। पहला है हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा। ये कहां पर है? जॉर्जिया के अंदर है, यूएसए में। दूसरे नंबर पर कौन सा है? डलास फोर्ट वर्थ टेक्सास। कहां पर है? यूएसए के अंदर है। तीसरा है डेनवर कोलोराडो। ये कहां पर है? यूएसए के अंदर है। शिकागो ओहरे इलिनोइस। ये कहां पर है? यूएसए के अंदर है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहां पर है दोस्तों? ये है संयुक्त अरब अमीरात के अंदर। लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया ये कहां पर है? यूएसए के अंदर है। इस्तांबुल एयरपोर्ट तुर्की के अंदर है। हिथ्रो एयरपोर्ट लंदन ये है यूनाइटेड किंगडम के अंदर। अपने भारत का नाम आपसे पूछेगा, अपने भारत का नाम दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि भारत का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा कौन सा है? तो दोस्तों ये आप याद रखना, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा। कहां? भारत में, भारत का। पेरिस चार्ल्स डी गोल एयरपोर्ट ये कहां का है? फ्रांस का है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप एक बार याद कर लो। इसके बाद नेक्स्ट अपन चलें दोस्तों किसकी सफलता सीरीज के बारे में। भाई साहब देखो प्रश्न संख्या पहला कि सर अवध किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। 1920 के अंदर हुआ था भाई, 1920 के अंदर हुआ था। पंडित मदन मोहन मालवीय को किस नारे को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है? पंडित मदन मोहन मालवीय ने कौन सा नारा दिया था और उसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? इन्होंने दिया था भाई साहब सत्यमेव जयते। कौन सा दिया था? सत्यमेव जयते नारा जो है इन्होंने दिया था। नेक्स्ट सर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वच्छ नोट नीति की घोषणा किस वर्ष करी गई थी? तो प्यारे बच्चे किस वर्ष करी गई थी? 1999 के अंदर, 1999 के अंदर। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग सभी को एक बार नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बिल्कुल पंकज जी, मिथिलेश जी, रंजीता जी, विनय जी, सभी को जो भी लोग देख रहे हैं सभी को भाई साहब नमस्कार है। देखो आरबीआई की यहां पर बात आई है। आरबीआई के बारे में मैंने आपको काफी बार बता भी दिया है, वापस से सुन लो। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, क्योंकि यहां पर आरबीआई की चर्चा हुई है तो आरबीआई के बारे में देख लेते हैं। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की फुल फॉर्म है।
बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? 1 अप्रैल 1935 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका मुख्यालय कहां पर था? कलकत्ता के अंदर इसका मुख्यालय था। लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय कहां पर है? वर्तमान में दोस्तों इसका मुख्यालय जो है मुंबई के अंदर है। प्रथम इसके अंग्रेज गवर्नर कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ थे प्रथम अंग्रेज गवर्नर। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? CD देशमुख थे प्रथम भारतीय गवर्नर। और जो वर्तमान गवर्नर है, वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास इसके वर्तमान गवर्नर। तो ये भी आप एक बार याद रख लेना। नेक्स्ट सर, राठवा नी घेर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा किस अवसर पर किया गया एक नृत्य है? नृत्य का नाम देख लो क्या है गौर से, राठवानी घेर। और कहां करा जाता है? गुजरात में किया जाता है। किनके द्वारा? राठवा जनजाति के द्वारा। राठवा जनजाति के द्वारा किया जाता है। और दोस्तों ये करा जाता है होली के अवसर पर। कब किया जाता है? होली के अवसर पर करा जाता है। नेक्स्ट सर, साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान लगी चोटों से किसकी मृत्यु हो गई थी? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार पेपर में पूछा जा चुका है। जब साइमन कमीशन गो बैक के नारे दिए जा रहे थे तब वहां पर लाठीचार्ज हो गया था और उसमें किसे चोट लगी थी? तो भाई साहब उसके अंदर जो है लाला लाजपत राय को, लाला लाजपत राय को चोट लगी थी। लाला लाजपत राय को चोट लगी थी। और अगर आपसे यह पूछ ले कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो भाई साहब 1928 के अंदर, 1928 के अंदर साइमन कमीशन जो है भारत आया था। और लाला लाजपत राय ने यह भी कहा था कि मुझ पर पड़ी एक एक लाठियों का हिसाब आपसे लिया जाएगा। यह भी डायलॉग दिया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4, सर हाल ही में किसने राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो भाई साहब राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। किसने संभाला है? कलिकेश नारायण ने। किसने संभाला है दोस्तों? कलिकेश नारायण के द्वारा संभाला गया है। अब यहां पर बात कर लेते हैं किसकी? राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो भाई साहब इसकी जो स्थापना होती है, स्थापना कब होती है? 1951 के अंदर इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय अगर आपसे पूछ ले तो प्यारे बच्चे मुख्यालय नोट कर लेना, नई दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली के अंदर क्या है? इसका मुख्यालय है। ये ऑप्शंस की भी अपन चर्चा करेंगे, लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। देखो जो केनिची उमेदा है, केनिची उमेदा कौन है दोस्तों? ये है सुजुकी बाइक, सुजुकी बाइक इंडिया के एमडी, सुजुकी बाइक इंडिया के एमडी है, इंडिया के एमडी है दोस्तों ये। इसके बाद सर परवीर सिन्हा, परवीर सिन्हा कौन है? तो भाई साहब परवीर सिन्हा है टाटा पावर के एमडी व सीईओ, टाटा पावर के एमडी व सीईओ है। निरंजन गुप्ता, निरंजन गुप्ता कौन है दोस्तों? निरंजन गुप्ता है हीरो मोटोकॉर्प, हीरो मोटोकॉर्प का सीईओ, हीरो मोटोकॉर्प का दोस्तों ये सीईओ है। बिल्कुल लाला लाजपत राय। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन चर्चा करें दोस्तों सफलता सीरीज के बारे में वापस से एक बार कि सर सभी एसिड धातुओं के साथ अभिक्रिया कर कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? बताओ, दिखा तुम्हारी कितनी तैयारी है, एक बार बताओ मुझे इसका आंसर। कितनी तैयारी है तुम्हारी? क्या पढ़ते हो पूरा दिन या फिर मोबाइल में बाबू सोना ही करते हो? बताइए। देखा कि सर सभी एसिड धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? तो प्यारे बच्चे ये गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, याद रखना। नेक्स्ट सर बॉय टेल्स ऑफ चाइल्डहुड किसकी आत्मकथा है? अति महत्वपूर्ण है। कौन सी? बॉय टेल्स ऑफ चाइल्डहुड। ये किसकी आत्मकथा, किसकी आत्मकथात्मक पुस्तक है दोस्तों? ये है आपके रोल्ड डाहल की। किसकी है दोस्तों? रोल्ड डाहल की आत्मकथा पुस्तक है। हैजा फैलता है, हैजा किसकी वजह से फैलता है? तो प्यारे बच्चे हैजा जो होता है एक जीवाणु जनित रोग है, जीवाणुओं की वजह से फैलता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद हमें धन विधेयक का विवरण देता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। धन विधेयक का विवरण देता है कौन सा अनुच्छेद? आर्टिकल 110, आर्टिकल 110 देता है। नेक्स्ट प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? काफी बार पेपर में पूछी जा चुकी है ये। प्लेइंग इट माई वे ये किसकी आत्मकथा है? तो प्यारे बच्चे ये है आपके सचिन तेंदुलकर की, सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। किसकी? सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। ठीक है, बिल्कुल। अरे रुक जा शायर, रुक जा। किस्मत यह मेरा इम्तिहान ले रही है,
तड़प कर मुझे दर्द दे रही है, दिल से कभी भी मैंने उसे दूर नहीं किया, फिर क्यों बेवफाई का वह इल्जाम दे रही है। क्या बात, क्या, बिल्कुल भाई शायर। चलो देखिए नेक्स्ट, इसके बाद सर प्रश्न संख्या 5, सर हाल ही में किस राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन हो चुका है। ये कौन है दोस्तों, जगन्नाथ महतो है। जगन्नाथ महतो है, शिक्षा मंत्री हैं कहां के, झारखंड राज्य के। झारखंड राज्य के शिक्षा मंत्री रह चुके हैं कौन, जगन्नाथ महतो है, जिनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है। बात कर लेते हैं गुरुजी यहां पर झारखंड की, तो भाई साहब राजधानी क्या हो जाएगी, रांची हो जाएगी राजधानी। मुख्यमंत्री कौन है, तो प्यारे बच्चे मुख्यमंत्री नोट कर लेना, हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन कौन है यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्या पूछ सकता है आपसे, राज्यपाल, तो भाई साहब राज्यपाल नोट कर लेना, सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन, ये कौन हो गए दोस्तों, यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हो गए। ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं सर जी किसकी, झारखंड राज्य के बारे में। भाई साहब झारखंड के बारे में अपन कुछ महत्वपूर्ण चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है, ठीक है। बिल्कुल सचिन तेंदुलकर, सही है आपका। देखो झारखंड की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो भाई साहब इसकी स्थापना कब होती है, जल्दी से जल्दी नोट कर लेना, स्थापना कब होती है। तो प्यारे बच्चे इसकी स्थापना जो है 15 नवंबर सन 2000 के अंदर क्या होती है दोस्तों, इसकी स्थापना होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्या पूछ सकता है सर, यहाँ के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे ये कौन थे, तो दोस्तों इनका नाम नोट कर लेना, बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी, ये कौन थे, प्रथम यहाँ के मुख्यमंत्री थे। अगर यहां से आपसे प्रथम राज्यपाल के बारे में पूछ ले, तो प्यारे बच्चे प्रभात कुमार। प्रथम राज्यपाल कौन थे, प्रभात कुमार थे प्रथम राज्यपाल। ये भी आप एक बार नोट करना। इसके बाद सर झारखंड का जो राजकीय पशु है, राजकीय पशु कौन सा हो जाएगा, हाथी हो जाएगा राजकीय पशु। इसके बाद सर राजकीय फूल और बताओ, भाई साहब राजकीय फूल नोट कर लो, पलाश, पलाश का फूल। नेक्स्ट सर राजकीय वृक्ष भी हमसे पूछेगा, वृक्ष भी नोट कर लो, साल। इसके बाद सर राजकीय पक्षी और बता दो लास्ट, पक्षी नोट कर लेना दोस्तों, कोयल। कोयल नोट कर लेना यहाँ का राजकीय पक्षी। इसके बाद और क्या पूछ सकता है सर, झारखंड का सबसे बड़ा जिला, झारखंड का सबसे बड़ा जिला, ठीक है, सॉरी सबसे बड़ा नगर लिख लो, सबसे बड़ा नगर। तो भाई साहब जमशेदपुर, सबसे बड़ा नगर कौन सा हो गया, जमशेदपुर हो गया सबसे बड़ा नगर। झारखंड के अंदर गुरुजी अबरक की खान पाई जाती है, बिल्कुल भाई साहब पाई जाती है, हमने भी सुना है अबरक की खान पाई जाती है। और ये जो अबरक की खान है ये कहां पर पाई जाती है, एक जगह है यहाँ पर कोडरमा, कोडरमा नामक एक जगह है। इस कोडरमा नामक जगह पर जो आपकी अबरक की खाने हैं ये आपके पाई जाती है कोडरमा नामक जगह पर। इसके बाद सर यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य, तो भाई साहब लोक नृत्यों से काफी प्रश्न आजकल पूछ रही है एसएससी, ठीक है, लोक नृत्यों से काफी प्रश्न एग्जाम के अंदर भी पुटअप हो रहे हैं दोस्तों। पहला लोक नृत्य नोट कर लेना, छऊ, छऊ लोक नृत्य। इसके बाद एक नोट कर लेना दोस्तों, साहुल, साहुल लोक नृत्य। इसके बाद नोट कर लेना कर्मा, कर्मा लोक नृत्य। इसके बाद एक नोट डाउन कर लेना डांगा, डांगा लोक नृत्य। और एक लास्ट नोट कर लेना दोस्तों सोहराई, सोहराई लोक नृत्य, ठीक है भाई, सोहराई लोक नृत्य। इसके बाद और क्या पूछ सकता है, और गुरुजी हमसे ये पूछेगा यहाँ पर कि यहाँ की जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, तो भाई साहब नदियों से भी काफी प्रश्न पर एग्जाम में पुटअप होते हैं। पहली नदी नोट कर लेना दामोदर, दामोदर नदी। दामोदर के बाद एक नोट कर लेना स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी। और एक नोट कर लेना दोस्तों सकरी नदी, सकरी नदी। एक लास्ट नोट कर लेना शंख नदी, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जो झारखंड राज्य के अंदर बहती हैं। इसके बाद अगला पॉइंट क्या रह गया, अगला पॉइंट रह गया गुरुजी इसकी सीमा। झारखंड राज्य की जो सीमा है एक तो लगती है ओडिशा से, एक तो लगती है किससे, ओडिशा से। एक लगती है दोस्तों पश्चिम बंगाल से, एक लगती है ओडिशा से, एक लगती है पश्चिम बंगाल से, एक फिर लगती है यूपी से, यूपी से भी लगती है, छत्तीसगढ़ से भी लगती है
और एक लास्ट लगती है गुरुजी बिहार से, बिहार से भी इसकी सीमा लगती है। इसके बाद नेक्स्ट क्या पूछ सकता है कि सर यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल, भाई साहब घूमने तो जाएंगे ना नौकरी लगने के बाद, और घूमने कहाँ कहाँ पर जाएंगे, पहले जाएंगे हुंडरू जलप्रपात देखने के लिए। कहाँ जाएंगे, हुंडरू, हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू, हुंडरू जलप्रपात। फिर नोट करना एक है दोस्तों हिरणी जलप्रपात, एक नोट कर लेना प्यारे बच्चे हिरणी जलप्रपात। इसके बाद एक नोट कर लेना दोस्तों हिरणी के बाद नोट कर लेना राजरप्पा। क्या नोट करोगे दोस्तों, राजरप्पा, राजरप्पा यहां पर नोट डाउन कर लेना। और राजरप्पा के बाद एक लास्ट नोट कर लेना दोस्तों पारसनाथ का जैन मंदिर। क्या नोट करोगे, पारसनाथ का जैन मंदिर। ये यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है ये झारखंड में देखने के लायक। इसके बाद सर झारखंड के अंदर जो लोकसभा की सीटें हैं ये तो है गुरुजी 14, और जो राज्यसभा की सीटें हैं ये है गुरुजी 6। ठीक है, इससे बाहर झारखंड से आपसे कुछ भी नहीं पूछ सकता, एक बार नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें प्यारे बच्चे किसकी, झरनी योजना पोर्टल लॉन्च किया। बिल्कुल, किसने करा है झरनी योजना पोर्टल, ये करा गया है झारखंड के द्वारा। झारखंड के द्वारा झरनी योजना पोर्टल लॉन्च किया है। प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया, और किसने शुरू किया है, ठीक है। देखो जो झरनी पोर्टल योजना है ना, पहली बात तो किसने करा है, झारखंड में शुरू किया है, झारखंड के सीएम ने शुरू करा है। और किस लिए करा है, अगर आपसे ये पूछ ले तो दोस्तों रोजगार पंजीकरण के लिए। किसके लिए, रोजगार पंजीकरण के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट सर प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया है कहां पर शुरू करा गया है, झारखंड के अंदर। झारखंड के अंदर, झारखंड का स्थापना दिवस अभी बताया था 15 नवंबर। बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति किस राज्य की है, तो दोस्तों ये है आपके झारखंड राज्य की। कोई झारखंड वाला हो तो देख लो एक बार। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट चले। बिल्कुल दोस्त, सफलता सीरीज में देखिए प्यारे बच्चे प्रश्न संख्या पहला कि पाटकर चित्रकारी किसकी अद्वितीय सांस्कृतिक प्रतीक है। पाटकर चित्रकारी जो है दोस्तों कहां की है, ये भी आपके झारखंड की है। ठीक है, पाटकर चित्रकारी कहां की है प्यारे बच्चे, झारखंड की है, झारखंड की है पाटकर चित्रकारी। नेक्स्ट 1 नवंबर 1858 को किसकी उद्घोषणा के बाद यह घोषणा करी गई कि अब से भारत में राज्य सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट के नाम पर शासित होगा। तो दोस्तों किसके नाम पर, किसने घोषणा करी, रानी विक्टोरिया ने। याद रख लेना किसने करी, रानी विक्टोरिया ने यह घोषणा कर दी है। नेक्स्ट जब चींटी काटती है तो एक अम्लीय तरल प्रविष्ट होता है, कौन सा होता है, अम्लीय तरल। बता चुका हूं, बताइए कौन सा होता है, तो भाई साहब ये होता है फॉर्मिक एसिड। कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। इसे बेअसर करने के लिए त्वचा पर क्या लगाया जाता है, तो प्यारे बच्चे इसे बेअसर करने पर के लिए त्वचा पर क्या लगाया जाता है, इसमें लगाया जाता है नम बेकिंग सोडा। नम बेकिंग सोडा लगाया जाता है। ठीक है, नम बेकिंग सोडा लगाया जाता है। नेक्स्ट सर मस्तान शाह वली की दरगाह पर आयोजित होने वाला मेला कौन सा है, बताइए। देखा मेला कौन सा है भाई साहब, ये मेला है धामोनी उर्स। कौन सा मेला है दोस्तों, धामोनी उर्स। नोट कर लीजिए, धामोनी उर्स लगता है। नेक्स्ट सर जल तालिका के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच जमा भूजल को किस नाम से जाना जाता है, किसके नीचे, जल तालिका के नीचे। तो प्यारे बच्चे इस भूजल को किस नाम से जाना जाता है, इस भूजल को जाना जाता है जल भृत के नाम से, जल भृत के नाम से। अगर इंग्लिश में आपसे पूछे तो एक्वीफायर, AQUIFER, एक्वीफायर, एक्वीफायर के नाम से जानते हैं, नोट कर लो एक बार। ठीक है, चलिए इसके आगे नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 6 कि सर हाल ही में IWTO की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में वैश्विक व्यापार कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। तो भाई साहब वैश्विक व्यापार जो बढ़ने का अनुमान है, पहली बात तो यह है आपके 1.7%, 1.7% बढ़ने का अनुमान है वैश्विक व्यापार। और यहां पर गुरुजी चर्चा करेंगे किसकी, अपन WTO के बारे में।
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी फुल फॉर्म होती है, स्थापना होती है इसकी 1995 के अंदर, स्थापना होती है 1995 के अंदर। मुख्यालय है इसका जिनेवा, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष अगर आपसे पूछे तो भाई साहब नागोजी ओंकाजा इवेला, ये कौन है दोस्तों? इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट अपन चलें, बिल्कुल सफलता सीरीज आ गई कि सर वोटिंग फॉर ए वीजा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखो पुस्तकों से काफी पर्सन एग्जाम में पुटअप हो रहे हैं, मैं अपनी मन मर्जी से नहीं उठा के ला रहा भाई। ये जो पर्सन है प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, CHSL, CGL, FTS, GD, ठीक है, दिल्ली पुलिस, सब में पूछे जाते हैं। तो भाई साहब अब जो पुस्तक पूछ रही है SSC, तो पुस्तकें तो अपने को याद करनी ही पड़ेंगी। देखो वेटिंग फॉर ए वीजा नामक पुस्तक के लेखक भाई साहब अति महत्वपूर्ण पुस्तक है, किसकी है? डॉक्टर BR अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ये पुस्तक है। किसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है? अति महत्वपूर्ण पर्सन है दोस्तों, देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो प्यारे बच्चे ये जाना जाता है चित्तरंजन दास को। किसे जाना जाता है दोस्तों? चित्तरंजन दास को जाना जाता है देश बंधु के नाम से। भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा है, बार बार बोल रहा हूं, याद रखना, तमिल भाषा है। पूछ सकता है, अति महत्वपूर्ण है। तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली ये भाषा है। किस देश के सहयोग से गीतांजलि साहित्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो प्यारे बच्चे ये किया जाता है फ्रांस के सहयोग से, फ्रांस के सहयोग से। नेक्स्ट, कौन सा देश अपनी आधारशिला रखे जाने के तुरंत बाद बहमनी सल्तनत की राजधानी बन गया? तो भाई साहब बहमनी सल्तनत की राजधानी कौन सा बन गया? तो प्यारे बच्चे ये बन गया एहसानाबाद, एहसानाबाद बन गया था। ठीक है, हो गया इतना क्वेश्चन, अच्छे लगे आपको? चलिए आगे चलें। सर 7वें प्रश्न पर, हाल ही में किसको फुटबॉल संघों के संघ यानी कि UEFA के अध्यक्ष बनाया गया है? तो भाई साहब UEFA का जो अध्यक्ष है, पहली बात तो किसे बनाया गया है दोस्त? ये बनाया है अलेक्जेंडर सैफरीन को, अलेक्जेंडर सैफरीन को बनाया गया है। और कब बनाया गया है? ये बनाया गया है प्यारे बच्चे 6 अप्रैल 2023 को, 6 अप्रैल 2023 को बनाया गया है, जो कि आपके 2027 तक ये रहने वाले हैं, 2027 तक ये अध्यक्ष के पद पर रहने वाले हैं भाई। इसके बाद नेक्स्ट अपन देखें कि सर ये कुछ प्रमुख नियुक्तियां हैं कि केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, इसके जो अभी इसमें आयोग में जो अध्यक्ष बने हैं ये कौन बने हैं? तो भाई साहब ये जो अध्यक्ष बने हैं इनका नाम क्या है? जिष्णु बरुआ, जिष्णु बरुआ है इनका नाम याद रख लेना। नेक्स्ट सर प्रेस सूचना आयोग के अध्यक्ष अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, नाम क्या है? राजेश मल्होत्रा, नाम क्या है दोस्तों? राजेश मल्होत्रा है इनका नाम भाई। फिक्की के महासचिव ये अभी हाल ही में बनाए गए हैं, नाम क्या है? नोट कर लेना, शैलेश पाठक, शैलेश पाठक है इनका नाम। नेक्स्ट सर नेपाल के राष्ट्रपति अभी हाल ही में बने हैं, जिनका नाम क्या है दोस्तों? रामचंद्र पौंडेल, रामचंद्र पौंडेल है इनका नाम, याद रखना, महत्वपूर्ण है, काफी बार पेपर में भी पूछा जाता है। ठीक है भाई। इसके बाद नेक्स्ट अपन चले दोस्तों सफलता सीरीज के बारे में। प्रश्न संख्या पहला देखो कि सर यमुना नदी की सहायक नदी, तो भाई साहब यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है? चंबल। यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी हो गई? चंबल नदी हो गई यमुना नदी की सहायक नदी। क्विचोटे नामक पुस्तक के लेखक, देखो एसएससी बार बार पुस्तकें पूछती है, लिख लेना पुस्तकों को। क्विचोटे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी, सलमान रुश्दी है क्विचोटे नामक पुस्तक के लेखक। किस खेल के साथ सुल्तान अजलान शाह कप संबंधित है? तो भाई साहब किस खेल के साथ संबंधित है? ये है प्यारे बच्चे हॉकी, हॉकी खेल शब्द के साथ संबंधित है। नेक्स्ट भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद कब सृजित किया गया? तो दोस्तों सुरक्षा सलाहकार का पद जो है ये कब बना था? 1998 के अंदर बना था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्तमान में भारत का सुरक्षा सलाहकार कौन है, नाम बताइए मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर।
भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है वर्तमान के अंदर? कमेंट बॉक्स में नाम बता दीजिए। नेक्स्ट सर, कौन सा जल में घुलनशील ऐसा एकमात्र विटामिन है जिसे कई वर्षों तक यकृत में संग्रहित किया जा सकता है? कौन सा विटामिन है? तो प्यारे बच्चे वो है आपका विटामिन B12। कौन सा है भाई? विटामिन B12 है। ठीक है, हो गया इतना। इसके बाद नेक्स्ट अपन देखें दोस्तों प्रश्न संख्या 8 कि सर हाल ही में कौन फीफा रैंकिंग 2023 में विश्व नंबर 1 फुटबॉल टीम बनी है? विश्व की नंबर 1 फुटबॉल टीम बनी है। और कौन सी बनी है दोस्तों? ये बनी है अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना की टीम बनी है विश्व की फुटबॉल की नंबर 1 टीम अब तक की। ठीक है, फीफा के अंदर। कहां पर? फीफा के अंदर। अगर मैं गुरुजी यहां पर आपसे बात करूं किसकी? अर्जेंटीना के बारे में। सर जी थोड़ी सी बातें बता दीजिए अर्जेंटीना के बारे में। भाई साहब थोड़ी सी बातें भी आप नोट डाउन कर लीजिए। पहली बात क्या नोट करोगे कि दोस्तों ये जो अर्जेंटीना है ये आपके दक्षिण अमेरिका का देश है, दक्षिण अमेरिकी देश है। पहला पॉइंट तो आप ये नोट करना। ठीक है, इसके जो वर्तमान में राष्ट्रपति है, वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? नाम क्या है? नाम नोट कर लेना, अल्बर्टो फर्नांडिस। अल्बर्टो फर्नांडिस ये कौन है यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति? नेक्स्ट क्या पूछ सकता है सर, यहाँ की वर्तमान में राजधानी, अर्जेंटीना की वर्तमान में राजधानी कौन सी है? तो प्यारे बच्चे राजधानी नोट कर लेना, ब्यूनस आयर्स है यहाँ की वर्तमान की राजधानी। इसके बाद और क्या पूछेगा? और प्यारे बच्चे यहां पर पूछ सकता है आपसे मुद्रा। अर्जेंटीना की वर्तमान में मुद्रा कौन सी चलती है? अर्जेंटीना पेसो ये चलती है यहाँ की वर्तमान में मुद्रा। ठीक है, इसके बाद और एक पॉइंट आप नोट कर लेना यहां पर दोस्तों, करंट का पॉइंट क्या नोट करोगे कि देखो फीफा रैंकिंग 2023 में नंबर 1 पर तो कौन रहा है? अर्जेंटीना। लेकिन आप एक चीज यहां पर स्टार करके नोट करना कि दोस्त अप्रैल 2023 में जो शीर्ष जो टीम है उनका नाम क्या है? पहला नोट डाउन कर लेना दोस्तों, अर्जेंटीना। पहला क्या नोट डाउन करोगे? अर्जेंटीना है पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर कौन है? फ्रांस है। तीसरे नंबर पर कौन है? ब्राजील है। तीसरे नंबर पर कौन है दोस्त? ब्राजील है। ब्राजील के बाद कौन है दोस्तों? ब्राजील के बाद है आपका लास्ट इंग्लैंड। ब्राजील के बाद है आपका इंग्लैंड। और जो भारत है, भारत दोस्तों है अपना 101वें नंबर पर। 101वें नंबर पर कौन सा देश है? अपना देश भारत है। ये भी आप याद रखना, ये पूछेगा अपने से तो कि भारत जो है कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर है। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी फीफा के बारे में। सर जी इतनी बता दिया तो फीफा के बारे में ही बता दो। फुल फॉर्म बताऊं क्या? पहले पता होगा यार, फुल फॉर्म तो नहीं पता। चलो, इंटरनेशनल एसोसिएशन फुटबॉल फेडरेशन। ये तो हो गई गुरुजी इसकी फुल फॉर्म। ठीक है भाई, इसके बाद और क्या पूछेगा सर? स्थापना कब होती है? स्थापना होती है भाई साहब 21 मई 1904 के अंदर। 21 मई 1904 के अंदर। मुख्यालय अगर आपसे पूछ ले तो प्यारे बच्चे ज्यूरिख। और ज्यूरिख कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड के अंदर पड़ता है ज्यूरिख। नेक्स्ट सर, इसके वर्तमान में अध्यक्ष भी पूछेगा क्या? बिल्कुल, जियानी एनफिनिटो। ये कौन हो गए? यहाँ के वर्तमान में अध्यक्ष हो गए। तो ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए भाई। ठीक है, हो गया इतना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बातें करें गुरुजी किसकी? सफलता सीरीज के बारे में वापस से कि सर किस शासक ने लिच्छवी वंश की लड़की से विवाह करा था, शादी करी थी, फेरे लिए थे, ब्याह कर लिया था। तो भाई साहब किसने करा था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चे। देखो, लिच्छवी वंश की किसने करा था दोस्त? चंद्रगुप्त प्रथम ने करा था, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था कुमार देवी। नाम क्या था दोस्तों? कुमार देवी था इसका नाम भाई। कुमार देवी था दोस्तों इसका नाम। नेक्स्ट, स्पीति नदी किस नदी की सहायक नदी है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है।
देखो ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है। बाकी ये भी देख लो कि स्पीति नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो भाई साहब ये है आपके सतलुज नदी की सहायक नदी। किस नदी की सहायक नदी है दोस्तों? सतलुज नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट, कौन सा वाद्य यंत्र आमतौर पर ऊर्ध्वाधर स्थिति में और एक ओर से मुड़े हुए धनुष से बजाया जाता है? देखा होगा ना आपने सभी। मैं ये मानता हूं कि सभी लोग अपन गांव से बिलोंग करते हैं, मैं भी गांव से बिलोंग करता हूं, ठीक है। तो आपने देखा होगा जो लोग जैसे भिक्षा वगैरह मांगने के लिए आते हैं तो कई बार वो बजाते हैं ना, बजाते हैं ना कई बार। हाँ, तो उस वाद्य यंत्र को क्या कहा जाता है? तो भाई साहब उस वाद्य यंत्र को कहा जाता है सारंगी। सारंगी नहीं देखा है, मोबाइल है आपके पास, गूगल बाबा पे टाइप करो और आ जाएगी सारंगी। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओडायर, माइकल ओडायर यानी कि जनरल डायर भी कहते हैं, इसकी हत्या किसने करी थी? तो भाई साहब हत्या किसने करी थी? उधम सिंह ने। उधम सिंह ने हत्या करी थी, ठीक है, उधम सिंह ने हत्या कर दी थी। और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये कब होता है? तो प्यारे बच्चे ये होता है आपका 13 अप्रैल 1919 के अंदर, 13 अप्रैल 1919 के अंदर होता है। नेक्स्ट देखिए सर, नाहरकटिया तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? नाहरकटिया तेल क्षेत्र ये है दोस्तों आपका असम राज्य के अंदर, असम राज्य के अंदर मौजूद है। उसका आंसर किसी ने नहीं दिया क्या? अरे मर जाओ डूब के। देखो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अभी वर्तमान में कौन है? अजीत डोभाल। अजीत डोभाल है वर्तमान के अंदर, ठीक है। अब लिख लो, अब याद कर लो महाराजो, अब याद कर लो, अजीत डोभाल है वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। चलो नेक्स्ट देखिए भाई साहब, क्या प्रश्न संख्या 9 कि सर हाल ही में किसने वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट 2023 जारी करी है? IRENA ने, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, इसने जारी करी है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भाई, हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट बात करें सर इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के बारे में यहां पर, तो देखो यह एक अंतर सरकारी संगठन है, याद रखना। इसके बाद इसकी जो स्थापना होती है गुरुजी, स्थापना कब होती है? तो भाई साहब ये होती है 26 जनवरी। कब होती है? 26 जनवरी सन 2009 के अंदर, 26 जनवरी सन 2009 के अंदर इसकी स्थापना होती है। इसका जो सर जी मुख्यालय है, मुख्यालय कहां पर है दोस्त? इसका आबू धाबी के अंदर, ठीक है, आबू धाबी के अंदर इसका मुख्यालय है। इसके जो सदस्य देश हैं, सदस्य देश कौन कौन से हैं? 167 तो सदस्य देश हैं, और यूरोपीय संघ 167 और यूरोपीय संघ जो है इसके सदस्य देश हैं, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट सर, भारत सदस्य बना था, और भारत सदस्य कब बना था दोस्तों? सन 2009 के अंदर, ठीक है, सन 2009 के अंदर बना था 77वें संस्थापक सदस्य के रूप में, 77वें संस्थापक सदस्य के रूप में बना था भाई, सदस्य के रूप में बना था, ये भी आप याद रखना। इसका जो उद्देश्य है दोस्तों, उद्देश्य क्या है? स्थायी ऊर्जा भविष्य के लिए देशों को उनके संक्रमण में सहायता करना, यह है दोस्तों इसका उद्देश्य भाई, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें प्यारे बच्चे, प्रमुख सूचकांक 2023 जो अभी हाल ही में हुए हैं, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023, ये इसमें देखो शीर्ष पर कौन रहा? ऐसे लिख लो, पहले स्थान पर कौन रहा? अमेरिका रहा है पहले स्थान पर, अमेरिका रहा है पहले स्थान पर। और अपना जो भारत है, भारत कौन से स्थान पर रहा है दोस्त? 42वें स्थान पर। देखो दोस्तों ये चीजें जो है ना आपको याद करनी होगी। नौकरी लेना है तो भाई साहब याद करो, नहीं लेना है तो छोड़ के चले जाओ क्लास, ठीक है। सीधी बात है, साफ बात है। पढ़ना है तो मन लगा के पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो भाई साहब मोबाइल बंद करो और जाओ घूमने के लिए। नौकरी लगना है तो ये चीजें तो आपको याद करनी पड़ेंगी। देखो ग्लोबल लेबर जो रेजिलियंस इंडेक्स 2023 है, इसमें दोस्तों जो प्रथम स्थान पर रहा, ये कौन रहा? डेनमार्क, डेनमार्क रहा है प्रथम स्थान पर। और जो अपना भारत है, भारत कौन से स्थान पर रहा है दोस्तों? 65वें नंबर पर रहा है। कौन सा? भारत देश। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023, इसमें प्यारे बच्चे जो पहले स्थान पर है, पहले स्थान पर कौन है? फिनलैंड, फिनलैंड है पहले स्थान पर। और भारत, भारत कौन से स्थान पर है? 136वें स्थान पर है। क्या? भारत 136वें स्थान पर क्या है?
भारत है। याद करना पड़ेगा, तो कैसे भी याद करो, चलते चलते भी पढ़ना पड़ेगा, सोते सोते भी पढ़ना पड़ेगा, उठते बैठते पढ़ना पड़ेगा, खाना खाते पढ़ना पड़ेगा। नौकरी लेना है तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा ही। सिर में दर्द है तो भी पढ़ना पड़ेगा, टेंशन हो रही है तो भी पढ़ना पड़ेगा, बाबू सोना से लड़ाई हो गई तो भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी किसकी, सफलता सीरीज के बारे में। ठीक है सर जी, ज्यादा ज्ञान मत दो, पढ़ाओ आप। चलो भाई देख लो, देखो वाहनों में हेडलाइट के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गाड़ियों की हेडलाइट होती है, उसमें जो दर्पण होता है उस हेडलाइट के अंदर कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों नोट कर लेना, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में मौजूद है। तो भाई साहब ये आपका है दोस्तों सिक्किम राज्य के अंदर। किस राज्य में है दोस्तों, सिक्किम राज्य के अंदर ये मौजूद है, याद रखना। नेक्स्ट, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो भाई साहब मौर्य वंश का अंतिम शासक था कौन, बृहद्रथ। बृहद्रथ था मौर्य वंश का अंतिम शासक। नेक्स्ट देख लीजिए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन करता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है ये कौन करता है दोस्त, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, और संसद के दो सदन कौन से हैं, संसद के दो सदन है, एक तो राज्यसभा और एक लोकसभा। आप देखो एक चीज बताऊं आपको मैं, जो संसद है, राज्यसभा है और लोकसभा है, इनके अनुच्छेद याद करना कैसे करोगे। एक लड़की का नाम है क्या, सरला। एक लड़की का क्या नाम है, सरला। मैंने मोबाइल नंबर मांगा सरला से, क्या बोली मोबाइल नंबर, 798081। ये है उसके मोबाइल नंबर। ठीक है, कुछ भी नहीं है। देखो से क्या हो गया, संसद का उल्लेख किसमें है, आर्टिकल 79 के अंदर। रैसे राज्यसभा का उल्लेख किसमें है, आर्टिकल 80 के अंदर। लैसे हो गया लोकसभा का उल्लेख किसमें है, आर्टिकल 81 के अंदर। नेक्स्ट सर, जोड़ों के बीच मौजूद द्रव जो जोड़ों की गति को आसान बनाता है इसे किस नाम से जाना जाता है। जो अपने जोड़ होते हैं, जैसे मान लो ये अपना जॉइंट हो गया, ये हो गया जॉइंट, पैर का जॉइंट हो गया, ठीक है, अंगुलियों का जॉइंट हो गया, इसके जोड़ों की गति को आसान बनाता है। इसमें एक लिक्विड होता है, उसका नाम क्या है, ठीक है, उसका नाम क्या है दोस्तों, उस लिक्विड का नाम क्या है, साइनोबियल। उस लिक्विड का नाम है कौन सा, साइनोबियल है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या लास्ट और 10, कि अभ्यास कवच कहां आयोजित हुआ है। अति महत्वपूर्ण है अभ्यास कवच। इस अभ्यास कवच में जो है आपकी भारतीय सेना, ठीक है, भारतीय सेना प्लस जल सेना और थल सेना, तीनों ने भाग लिया है। इसकी वजह से ये महत्वपूर्ण है। और ये कहां पर इसका आयोजन हुआ है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी के अंदर। बंगाल की खाड़ी के अंदर दोस्तों जो है इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट देखिए अपन, गुरुजी की ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के बेस में अभ्यास कोबरा वॉरियर में भाग लिया। तो भाई साहब भाग किसने लिया है, ये लिया है भारत की वायुसेना ने, भारतीय वायुसेना ने भाग लिया है। नेक्स्ट देखें, संयुक्त सैन्य अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस देश के बीच में हुआ है। उदार शक्ति किस देश के बीच में हुआ है, ये हुआ है भारत और मलेशिया के बीच में, भारत और मलेशिया के बीच में हुआ है। नेक्स्ट द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलिनेक्स, अति महत्वपूर्ण है दोस्ती, सिलिनेक्स समुद्री अभ्यास 2023, ये कहां पर हुआ है, ये दोस्तों हुआ है कोलंबो के अंदर। ये कहां पर हो रहा है, कोलंबो के अंदर हो रहा है भाई। चौथा देखो, संयुक्त सैन्य अभ्यास अफ्रीका भारत क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास एफिंडेक्स 2023 का दूसरा संस्करण, ये कहां हुआ, तो दोस्तों ये आपका हुआ है पुणे के अंदर। ये कहां पर हुआ है प्यारे बच्चे, पुणे के अंदर इसका जो आयोजन है वो आपके हो रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद लास्ट अपनी सफलता सीरीज है, आपके सपनों की सीरीज है, आपके माँ बाप को सपना पूरा करने वाली ये सीरीज है, नौकरी वाली सीरीज है। देखो पहला प्रश्न कि सर मुगल प्रांतीय प्रशासन में आमतौर पर दीवानी का क्या अर्थ होता था। नाटक वगैरह देखा होगा आपने, जोधा अकबर वगैरह ये देखे होंगे आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। इसमें दीवानी बोलते थे कई बार, दीवान साहब, उसका अर्थ क्या होता है, तो भाई साहब उसका जो अर्थ होता है राजस्व प्रशासन। इसका अर्थ क्या होता है, राजस्व प्रशासन से
इसका अर्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट सर, रुक्मणी देवी अरुणडेल किस नृत्य शैली से संबंध थी? अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। अरुणडेल किस नृत्य से संबंध थी? दोस्तों ये थी आपके भरतनाट्यम से। किस नृत्य से थी? भरतनाट्यम नृत्य शैली से क्या थी? ये संबंधित थी। नेक्स्ट देखें, एज अगेंस्ट ओड्स किसकी आत्मकथा है? तो भाई साहब ये है आपके सानिया मिर्जा की। ये महत्वपूर्ण है, एसएससी एमटीएस में भी पूछा गया है, सीएचएसएल में पूछा गया है और जीडी में पूछा गया है। 3 बार प्रश्न ये पूछा गया है। नेक्स्ट, रतवई भारत की किस जनजाति से संबंधित एक नृत्य है? कौन सा? रतवई। तो भाई साहब रतवई है ये मेवाती, जो मेवाती लोग हैं, मेवाती लोगों की जनजाति है, वो करती है कौन सा नृत्य? रतवई। तो 5वां प्रश्न देखो, वल्लम काली किस तरह का एक पारंपरिक खेल है? भाई साहब किस तरह का पारंपरिक खेल है? ये है दोस्तों नौकायन का। इसमें नाव चलाई जाती है, नाव की इसमें रेस की जाती है। कौन सी? वल्लम काली। ठीक है, वो उसकी फिल्म है ना, कौन सी फिल्म थी वो उसकी, टाइगर श्रॉफ की। उसमें नहीं करते वो करते हैं, उसमें नाव की रेस करते हैं, वो ही है वल्लम काली। ठीक है भाई, चलिए बिल्कुल। आज का जो दोस्त अपना स्टैटिक का जो टॉपिक रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? नदियों के तट पर स्थित महत्वपूर्ण शहर। 1% आपका 100% छपेगा, देख लेना। 34-35 आपके सामने ये जो है नदियां लेके आया हूं, शहर लेके आया हूं, इनमें से एक क्वेश्चन आपका 100% छपने वाला है। ज्यादा देरी नहीं करते हैं, ठीक है, जल्दी से जल्दी नोट करो, नोट नहीं करो तो देख लो, क्योंकि देखने से भी भाई याद होता है। कौन कहता है देखने से याद नहीं होता? देखने से ज्यादा याद होता है, क्योंकि देखने से ज्यादा, क्योंकि देखने से सुनने से, क्योंकि आंखें आगे होती हैं, कान पीछे होते हैं। ठीक है, इसलिए पहले क्या आएगा? पहले आंखें आएंगी। तो भाई देखने से ज्यादा याद होता है, याद रखना। देखो इलाहाबाद जो है, इलाहाबाद किस नदी के तट पर है? तो प्यारे बच्चे गंगा और यमुना के तट पर। गंगा और यमुना के तट पर कौन सा नगर बसा हुआ है? इलाहाबाद बसा हुआ है। पटना जो है, देखो पटना, बिहार, वाराणसी और कानपुर। ठीक है, ये जो कानपुर तक है, पटना, बिहार, सॉरी पटना, हरिद्वार, वाराणसी और कानपुर, ये है आपके गंगा नदी के तट पर। ये किस नदी के तट पर है दोस्तों? गंगा नदी के तट पर है। आगरा और मथुरा, आगरा और मथुरा जो है दोस्तों यमुना नदी के तट पर है, यमुना नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? लुधियाना। लुधियाना प्यारे बच्चे है आपका सतलुज नदी के तट पर, सतलुज नदी के तट पर है लुधियाना। दिल्ली, दिल्ली दिल वालों की, और दिल्ली किस नदी के तट पर है? यमुना नदी के तट पर है क्या? दिल्ली। नेक्स्ट कौन सा आ गया? अहमदाबाद, और अहमदाबाद किस नदी के तट पर है? तो प्यारे बच्चे अहमदाबाद है आपके साबरमती नदी के तट पर, साबरमती नदी के तट पर है। सर आप बताओ कि कोई ट्रिक जिससे हम भी आपकी तरह हम भी जल्दी जल्दी आंसर दे। भाई ट्रिक कुछ नहीं है, रट्टा मारो, रट्टा मारना पड़ेगा, सीधी बात है। रट दो एक बार चीजें, ये चीजें बदलेंगी नहीं, आज भी यही होंगी, 5 साल बाद भी यही रहेंगी, 10 साल बाद भी यही रहेगी। ठीक है, एक बार रट दो, नौकरी ले लो, उसके बाद कभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किताबों से गैल छुटाओ, फिर ये किताबों से पीछे छुटाओ, एक बार पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट देखिए सर, बरेली। जो बरेली है प्यारे बच्चे, बरेली जो है किस नदी के तट पर मौजूद है? तो भाई साहब बरेली जो है आपके रामगंगा नदी के तट पर मौजूद है क्या? बरेली। नेक्स्ट बात करें सर जमशेदपुर, तो भाई साहब जमशेदपुर जो है आपके स्वर्ण रेखा नदी के तट पर मौजूद है, स्वर्ण रेखा नदी के तट पर मौजूद है क्या? जमशेदपुर। पणजी, गोवा की राजधानी है भाई पणजी, तो और पणजी किस नदी के तट पर मौजूद है? तो प्यारे बच्चे पणजी जो है आपके मांडवी नदी के तट पर मौजूद है पणजी। नेक्स्ट सर डिब्रूगढ़, तो भाई साहब डिब्रूगढ़ है आपका ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर मौजूद है डिब्रूगढ़। श्रीरंगपट्टनम जो है दोस्तों आपके कावेरी नदी के तट पर मौजूद है क्या? श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट देखो नासिक किस नदी के तट पर मौजूद है? तो दोस्तों नासिक है आपका गोदावरी नदी के तट पर। नेक्स्ट करनूल किस नदी के तट पर है? तो दोस्तों करनूल है आपका तुंगभद्रा नदी के तट पर, तुंगभद्रा नदी के तट पर। बद्रीनाथ, भाई साहब बद्रीनाथ जो है आपका
बद्रीनाथ किस नदी के तट पर मौजूद है? तो दोस्तों ये याद रख लेना, अलकनंदा नदी के तट पर, अलकनंदा नदी के तट पर मौजूद है। अयोध्या, अयोध्या है भाई साहब सरयू नदी के तट पर, फेमस है ये तो। नेक्स्ट सर जौनपुर, जौनपुर किस नदी के तट पर मौजूद है? जौनपुर है प्यारे बच्चे गोमती नदी के तट पर, गोमती नदी के तट पर मौजूद है। नेक्स्ट उज्जैन, उज्जैन किस नदी के तट पर है दोस्तों? क्षिप्रा नदी के तट पर है क्या? उज्जैन, उज्जैन है आपका क्षिप्रा नदी के तट पर, याद कर लो एक बार। नेक्स्ट देखिए सर कोटा, बिल्कुल दोस्तों कोटा जो है भाई साहब, कोटा आपके किस नदी के तट पर है? कोटा दोस्तों है चंबल नदी के तट पर, चंबल नदी के तट पर है कोटा। संबलपुर, संबलपुर महानदी के तट पर है, संबलपुर महानदी के तट पर है। कोलकाता, कोलकाता दोस्तों है आपके हुगली नदी के तट पर, कोलकाता है आपके हुगली नदी के तट पर। कटक, कटक किस नदी के तट पर है? कटक है प्यारे बच्चे महानदी के तट पर। हैदराबाद, हैदराबाद है भाई साहब आपके मूसी नदी के तट पर, काफी बार बताता भी हूं मैं। विजयवाड़ा, विजयवाड़ा किस नदी के तट पर है प्यारे बच्चे? ये है आपके कृष्णा नदी के तट पर। नेक्स्ट तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली है दोस्तों आपका कावेरी नदी के तट पर। 5-6 बार पढ़ोगे ना याद हो जाएगा, ज्यादा लंबी चौड़ी रामकहानी नहीं है, 5-6 बार लिखना इसको, अपने आप याद हो जाएगा। नेक्स्ट सर लखनऊ, लखनऊ जो है दोस्तों किस नदी के तट पर है? लखनऊ है प्यारे बच्चे आपका गोमती नदी के तट पर, लखनऊ है आपका गोमती नदी के तट पर। नेक्स्ट क्या आ गया? फिरोजपुर, फिरोजपुर भाई साहब आपका है सतलुज नदी के तट पर, किस नदी, कौन सी नदी है? सतलुज नदी के तट पर। जबलपुर, जबलपुर आ गया दोस्तों नर्मदा नदी के तट पर, जबलपुर हो गया नर्मदा नदी। फिर वापस से आ गया बरेली, बरेली वापस से आ गया रामगंगा, अभी बताया था बरेली तो वापस से आ गया रामगंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? बिल्कुल गुवाहाटी, गुवाहाटी, गुवाहाटी हो गया दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर। और लास्ट देख लो सूरत, सूरत है आपका दोस्तों ताप्ती नदी के तट पर, ताप्ती नदी के तट पर कौन सा हो गया? सूरत, सूरत आपका हो गया ताप्ती नदी के तट पर भाई, ठीक है। चलिए आज, और दोस्तों जो लास्ट क्लास का जो क्वेश्चन है मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में किस महिला को पहली बार एजेंसी की विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त करा गया? तो दोस्तों ये नियुक्त करा गया था निकोलो फोक्स को, निकोलो फोक्स को नियुक्त करा गया। जिसका भी आंसर है ए आंसर जिसने भी दिया है आप सभी का सही है, अपने लिए तालियां बजा लीजिए। नेक्स्ट आज का जो क्वेश्चन है क्या है? हाल ही में पेप्सी ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया? नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ऑप्शन देख लो, ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए और आंसर आपको मिल जाएगा इसका कल, ठीक है। चलिए भाई क्लास की प्यारे बच्चे अपनी समाप्ति हो चुकी है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, बेहतरीन लगी होगी, कंटेंट शानदार लगा होगा, ठीक है। चलिए यूट्यूब पर क्लास बंद करते हैं, यूट्यूब वालों मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, नए जोश उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।